दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेशाब से संबंधित एक बीमारी जहाँ पे पेशेंट को पेशाब काफ़ी अटक अटक कर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट को जो मरीज़ है उसको इच्छा तो बहुत प्रबल हो रही है, काफ़ी तेज़ उसको अर्जिंग हो रही है, काफ़ी प्रेशर भी लगा हुआ है, बट जब वो करने जाता है तो उसको लगता है कि उसका पेशाब खुलकर नहीं हो रहा है, पेशाब उसको अटक अटक कर हो रहा है। तो आज का जो हमारे वीडियो की थीम है यही है कि पेशाब अटक कर क्यों आता है, उसके कौन कौन से डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा कारण किस तरीके से दर्शाता है, क्या सिम्टम दर्शाता है, जिससे आप अपना कारण ठीक कर सकें और आपकी जो बीमारी ठीक हो सके। क्योंकि कोई भी बीमारी है उसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है और उसको आपने कम्प्लीटली ठीक करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले और मोस्ट कॉमन कारण देखा जाता है सिस्टाइटिस वाली प्रॉब्लम का। सिस्टाइटिस बोला जाता है जहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में जो हमारी पेशाब की थैली है जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, जिसको हिंदी में मसाना बोला जाता है, तो उस यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो सिम्टम कई बार आता है कि पेशेंट को इच्छा तो बहुत है, थैली भी फुल हो गई, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, बट जब वो पेशाब करने जाता है तो इकट्ठा एक बार में प्रेशर से बाहर नहीं आता है, तो वो अटक अटक कर आने शुरू हो जाता है। तो पहले जो कारण देखा गया वो सिस्टाइटिस देखा गया है। ये एक्यूट सिस्टाइटिस भी आपको हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। सिस्टाइटिस का कारण आपको कंटिन्यू में फीवर रहे, यह भी हो सकता है। ठीक है, यह दोस्तों पहला यूरिनरी ब्लैडर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बात करते हैं नंबर सेकंड की, जो कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्स करने से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में जा सकती है। अब इसमें आपको गोनोरिया, सिफिलिस, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। सिम्टम वही मिलेगा, इसके साथ पेशेंट को कई बार पस भी जाना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर। पस सेल्स मिलती हैं उसकी अगर हम यूरिन की जांच करवाते हैं, और उसको खाज, खुजली, दर्द, इस तरह की समस्याएं भी रहेंगी। साथ साथ में उसको पेशाब में अटकापन भी महसूस होगा कि पेशाब खुल के क्लियर नहीं हो रहा है। नंबर थर्ड कारण की तरफ चलते हैं, जो कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये भी बहुत कॉमन है। आज के समय में भी यूटीआई के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं डे बाई डे, और उसका कारण यही है अनहाइजेनिक फूड और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना। बाहर अगर टॉयलेट करना पड़ जाए तो वहाँ पे पेशेंट को, खास करके फीमेल पेशेंट्स को, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूटीआई कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं कि पेशाब में आपको जलन भी हो, पेशाब आपको अटक अटक के आ सकता है, पेशाब के आपको बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा बदबू भी आ सकती है। तो यूटीआई की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों नंबर थर्ड कारण की, जो कि है किडनी स्टोन्स, मतलब गुर्दे में होने वाली पत्थरियाँ। अब गुर्दे में तो पत्थरी दोनों साइड भी हो सकती हैं और एक साइड भी हो सकती है। उसी तरीके से यूरेटर में, जो हमारी गुर्दे से नीचे की तरफ को आ रही है, ब्लैडर से जोड़ रही है, उनको यूरेटर बोला जाता है उस नली को। तो यूरेटर के अंदर भी ये समस्याएं हो सकती हैं कि वहाँ पे पत्थरी इकट्ठी हो गई है। ठीक है, अब कई बार जो ब्लैडर के अंदर भी पत्थरी आ जाती है, तो ब्लैडर के अंदर पत्थरी आने की वजह से ज़्यादा अटकापन पेशाब के अंदर महसूस होता है। अगर ऊपर से नीचे क्रिस्टल्स आ जाते हैं तो भी इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं। दोस्तों इस तरह के केस में और भी बहुत सारे सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे पेशेंट को डिसयूरिया की प्रॉब्लम रह सकती है, कि हेमीचूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कि उसको बार बार पेशाब आ रहा है, इच्छा बार बार हो रही है, बट उसको साथ में ब्लड भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मिक्स होकर यूरिन के साथ उसको ब्लड भी आ रहा है, बार बार इच्छा हो रही है, और जब भी वो पेशाब करने जाता है तो बहुत कम पेशाब आ रहा है, बहुत दर्द के साथ आ रहा है, पेशेंट को अटक अटक के पेशाब आ रहा है, और जहाँ पे किडनी में पेन होता है स्टोन वाला, उसको वहाँ पर भी पेन रहता है। तो इस तरह की समस्याएं किडनी स्टोन वाले पेशेंट के अंदर भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट कारण आता है दोस्तों इसमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। ये एक तरह की बीमारी होती है जहाँ पे जो यूरिथ्रा है उसके अंदर पेशेंट की जो लेयर्स होती हैं उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो क्लियर जो नैरोइंग है उसकी वो ख़त्म हो जाती है, वो जो थिकनेस है वो अंदर से बढ़ जाती है। कुल मिला के एक ऐसी है जहाँ पे वो कॉमन नली है, जो हमारा यूरिथ्रा है वो कॉमन नली है जिसमें से आराम से पेशाब फ्लो करता है, बट वहाँ पे उसका जो रास्ता है वो थोड़ा बंद हो चुका है किसी कारण की वजह से। कंटिन्यू में अगर इन्फेक्शन है तो उसके बाद भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसमें अगले कारण की, इसमें आता है दोस्तों यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस का मतलब यही है कि पेशेंट को यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे सूजन आ गई है। अब अगर कंटिन्यू में किसी पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम है, अनट्रीटेड केस है, उसने कोई मेडिसिन नहीं ली है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, तो यूरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में यूरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम देखी गई है, जिससे कि पेशेंट को पेशाब अटक अटक के आना शुरू हो जाता है।
बात करते हैं दोस्तों इसमें अगले कारण की, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित बीमारी। प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर ये नहीं होती, जिसको कॉमन भाषा में इसको गदूद बोला जाता है। तो आजकल के मैंने 2-3 केस इस तरीके से देखे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये ओल्ड एज में जाके, मतलब 50 प्लस में, 55 में जाके इसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेशाब अटक के आना शुरू हो जाता है। जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर ये समस्या देखी जा सकती है। पेशेंट को बीपीएच की प्रॉब्लम हो गई है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, मतलब जो हमारी ग्लैंड है, जो मेल के अंदर ग्लैंड है उसमें सूजन आ गई है, जिसकी वजह से उसका रास्ता थोड़ा बंद हो गया है, जिसकी वजह से पेशाब अटक के आना शुरू हो जाता है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आजकल मैंने देखा कि 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, यहाँ पे मैंने 2 केस देखे हैं जिनके अल्ट्रासाउंड हुए और वहाँ पे उनको प्रोस्टेट की ग्लैंड की सूजन मिली है और जांच कराने पे पता लगता है कि उनको बीपीएच हो चुका है। कारण कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसी हार्मोनल थेरेपी चल रही है जो कि हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को डिस्टर्ब करती है और वहाँ पे सूजन लानी शुरू कर देती है। दोनों जो पेशेंट्स हैं वो मेरे हेयर फॉलिंग वाले पेशेंट हैं, जो कि पहले उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, हेयर अपने जो गंजापन है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने हेयर्स की मेडिसिन ली, और मेडिसिन्स में देखा गया तो उन्होंने काफ़ी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन इस तरह से खाई उन्होंने, जिसको मैंने बाद में पढ़ा तो वो प्रोस्टेट पे इफ़ेक्ट करती है। तो ये 2 केस मैं देख चुका हूँ इस तरह से, जो कि हमारी इस एज में, जो कम एज है 20-25 साल में, बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड एज वाली बीमारी है। ठीक है, तो प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से पेशाब अटक के आना शुरू हो जाता है, यूरिन में प्रॉब्लम होती है, इच्छा बहुत तेज़ होती है, प्रेशर बहुत तेज लगता है, लेकिन करने बैठते हैं तो पेशाब नहीं आता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, ये है दोस्तों पेशाब कॉमनली अटकने के और भी कारण हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कारण है वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। जैसे यूटीआई बहुत कॉमन है, किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है। समाधान के अब आपको लग रहा होगा कि इसमें हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बीमारी है उसका क्या कारण है, किस वजह से हो रही है। अब आप चाहे इसमें अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, बीपीएच का आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, अपना जो भी यूरेथ्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास आप जा सकते हैं, जो भी इस तरह वाले डॉक्टर्स होते हैं। एक बार आसानी से कारण का पता लगने के बाद आराम से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है कि हाँ, पेशेंट के अंदर पथरी चल रही है, तो कुल मिला के पथरी ही ठीक करनी है, पथरी को बाहर निकालना है, तो पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। कि उसके ब्लैडर के अंदर इतनी बड़ी पथरी पड़ी हुई है जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं होगी, कि 20 mm का उसका साइज हो चुका है, जो कि मेडिसिन से नहीं जाएगा और पेशेंट को वहाँ पे सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को आप दिखाइए। जो भी आपके आसपास डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनको ज़रूर दिखाइए, जिससे कि वो आपको पूरा प्रॉपर आपको डायग्नोस कर सकें और आपको परमानेंट इसका सॉल्यूशन दे सकें, और इसका परमानेंट आपको सॉल्यूशन दे सकें। आपके आसपास जो भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि पेशाब अटकता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।